गालव की भक्ति और गुरु दक्षिणा की कथा। प्राचीन काल में एक पवित्र जंगल में गालव नामक एक युवा तपस्वी महान ऋषि विश्वामित्र के मार्गदर्शन में रहता था। उसका हृदय अटूट भक्ति से भरा था। उसकी एकमात्र इच्छा थी अपने गुरु की निस्वार्थ सेवा करना। वर्षों तक अध्ययन करने के बाद जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई तो गालव हाथ जोड़कर अपने गुरु के पास गए और पूछा, हे गुरु, मैं आपका ऋण चुकाने के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में क्या भेंट कर सकता हूँ? विश्वामित्र मुस्कुराए और बोले, हे गालव, सच्चा ज्ञान कभी चुकाया नहीं जा सकता क्योंकि यह मूल्य से परे है। लेकिन अगर तुम आग्रह करते हो तो मुझे अद्वितीय सफेद रंग के 800 घोड़े लाओ, जिनमें से प्रत्येक पर एक काला कान लगा हो। यह अनुरोध बहुत ही चौंकाने वाला था। ऐसे घोड़े कल्पना से परे दुर्लभ थे। फिर भी कर्तव्य और आस्था से बंधे हुए गालव ने दृढ़ निश्चय के साथ यह कार्य स्वीकार कर लिया। अपने स्वामी के सामने झुककर वह एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ा जिसने उसके संकल्प की ऐसी परीक्षा ली जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। दिव्य घोड़ों को प्राप्त करने का कोई साधन न होने के कारण गालव ने महान राजा ययाति की सहायता मांगी, जो एक समय में दुनिया के शासक थे। यद्यपि अब ययाति वृद्ध हो चुके थे, फिर भी राजाओं के बीच उनका बहुत सम्मान था। युवा ऋषि की दुर्दशा सुनकर राजा ययाति ने करुणा से कहा, हे महानुभाव, मेरे पास 800 तो नहीं है, लेकिन मैं आपको इससे भी बड़ी चीज दूंगा, मेरी बेटी माधवी। उसे ईश्वरीय कृपा प्राप्त है और वह ऐसे पुत्रों को जन्म देने की क्षमता रखती है जो सम्राट बनेंगे। उसका विवाह राजाओं से करवा दो और वे तुम्हें मनचाहा घोड़ा देंगे। गालव को हालांकि संकोच हो रहा था, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि यही उनका एकमात्र रास्ता था। माधवी की सहमति से उन्होंने उसका हाथ थामा और एक नई यात्रा शुरू की, ऐसे राजाओं की तलाश में जो उनके वादे को पूरा करने में मदद कर सकें। माधवी एक अद्वितीय गुण वाली राजकुमारी थी, जिसे विभिन्न राजाओं को दिया गया और प्रत्येक ने उसके माध्यम से एक शक्तिशाली पुत्र को जन्म दिया। बदले में इन राजाओं ने गालव को उसके द्वारा मांगे गए दिव्य घोड़े दिए। सर्वप्रथम काशी के राजा हर्यश्व ने माधवी को स्वीकार कर लिया और 200 घोड़े प्रदान किए। इसके बाद काशी के राजा दिवोदास ने उससे एक पुत्र उत्पन्न किया और 200 और दान दिए। फिर राजा उशीनर ने उसी मार्ग का अनुसरण किया और 200 घोड़े और दे दिए। अंततः जब गालव चौथे राजा के पास पहुंचा तो उसने पाया कि उसके पास 800 की संख्या पूरी नहीं है। उसका दिल बैठ गया, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प अडिग रहा। केवल 600 घोड़ों और कर्तव्य की भावना के साथ गालव अपने गुरु के पास लौट आया। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महान शिष्य, तुमने जो प्रयास किया है वह परिणाम से भी अधिक है। तुमने सर्वोच्च भक्ति और दृढ़ता का परिचय दिया है। मैं प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारी भेंट को पूर्ण मानता हूँ। उस क्षण गालव को एक गहन सत्य समझ में आया, सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा धन या भौतिक भेंट नहीं, बल्कि पूर्ण ईमानदारी और अटूट विश्वास है। इस प्रकार ऋषि गालव की असाधारण खोज समाप्त हुई। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि कर्तव्य और भक्ति भौतिक दान से बढ़कर है। यहाँ तक कि सबसे असंभव कार्य भी विश्वास, दृढ़ता और दिव्य मार्गदर्शन से जीते जा सकते हैं। आज की दुनिया में यह कहानी कालजयी बनी हुई है। यह याद दिलाती है कि जब हृदय शुद्ध और दृढ़ हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। यह ऋषि गालव और असंभव गुरु दक्षिणा की कहानी थी, महाभारत की कम ज्ञात लेकिन गहन शिक्षाओं में से एक।
हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम प्राचीन धर्म ग्रंथों से और भी छुपे हुए रत्नों को उजागर करेंगे। हर हर महादेव।